नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्रोशिया से जेलीफिश बनाना सिखाऊंगी। जेलीफिश कैसे बनाते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये बना लिया मैंने मैजिक चैन। अब हमने इस रिंग के अंदर 6 हाफ क्रोशिया करना है, सिंगल क्रोशिया करना है 6। 1 6 टाइम 2 3 4 5 6 हाफ क्रोशिया कर लिए। ये फिर हमने धागा से खींच लेना है। अब हमने यहाँ पर लगा लेनी है पिन, लगा लेनी है। यहाँ पर हम लगा लेंगे इसको इधर लास्ट के फंदे में। अब हमने हर फंदे में, दूसरे राउंड में हर फंदे में 2-2 सिंगल क्रोशिया करना है, 2-2। ये पहले फंदे में हम एक करते हैं, इसी फंदे में हमने एक और करना है। तो एक फंदे में हमने कर लिया यहाँ पे दो सिंगल क्रोशिया। अब हर फंदे में हमने 2-2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, एक इसी फंदे में एक और। ये पूरे राउंड में हमने सेम यही करना है। ये मैंने कर लिया है पूरे राउंड में। अब हमने पिन जहाँ लगाई थी वहाँ भी कर लिया, तो अब हम फिर से यहाँ पे पिन लगा लेंगे। अब हमने करना है, यहाँ पे टोटल 12 फंदे हो गए। अब हमने करना है पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशिया और दूसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशिया, एक इसी फंदे में एक और 2। सेम यही हमने पूरे राउंड में करना है। पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशिया, एक इसी फंदे में एक और। यही करना है पूरे राउंड में सेम। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे चौथे राउंड में पहुंच गए। चौथे राउंड में हमने करना है पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में भी एक सिंगल क्रोशे और तीसरे फंदे में हमने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, एक इसी फंदे में हमने एक और करना है 2। सेम यही पूरे राउंड में करना है। पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में भी एक सिंगल क्रोशे और तीसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे, एक इसी फंदे में एक और। सेम यही करना है पूरे राउंड में। ये चौथा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमने बनाना है पांचवा राउंड। पांचवें राउंड में हमने करना है पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में भी एक सिंगल क्रोशे, तीसरे फंदे में हमने एक सिंगल क्रोशे, चौथे फंदे में हमने 2 सिंगल क्रोशे करने, एक इसी फंदे में एक और। सेम यही पूरे राउंड में करना है। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम इस पिन को नीचे लगा लेंगे, यहाँ पे जहाँ पे ये कंप्लीट हुआ है उसके नीचे। अब हमने 5 राउंड तक हमने एक एक ही, यहाँ पे हो गए हैं टोटल 30 फंदे बच गए यहाँ पे। अब हमने हर फंदे में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। हर फंदे में हम अब एक एक ही सिंगल क्रोशे करेंगे। 5 राउंड तक हमने हर फंदे में एक एक करने हैं। इस तरीके से एक एक करते हुए जाना है। टोटल 5 राउंड। ये मैंने 5 राउंड कंप्लीट कर दिए। अब हम ये पिन को यहीं पे ही रहने देंगे। अब हमने करना है, हमने फंदे यहाँ पे कम करने हैं। अब पहले फंदे में हम एक करेंगे सिंगल क्रोशिया, दूसरे फंदे में भी एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे फंदे में भी एक सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे फंदा हम कम कर लेंगे। हमने फंदा कम यहाँ पे टॉग ऐसे करना है, पहले फंदे से निकालना है, फिर उसके बगल के फंदे में जाना है 3 फंदे, फिर तीनों के अंदर से निकाल लेना है। इस तरीके से हमने टॉक करना है। 3 फंदे में एक एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 फंदों में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया कर लिया। फिर हमने यहाँ पे फंदा कम कर लेना है इस तरीके से। ऐसे ही हमने पूरे राउंड में करना है। ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हमने दूसरे इसके बाद के राउंड में पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में भी एक सिंगल क्रोशे, तीसरे फंदे में हमने टॉक करना है, फंदा कम करना है। तो हम ये सेम उसी के तरीके से फंदा कम करेंगे। 2 सिंगल क्रोशे के बाद हमने फंदा कम कर लेना है। सेम यही पूरे राउंड में करना है हमने। 2 में सिंगल क्रोशिया, फिर एक फंदा कम करना है इस तरीके से। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमने लेनी है 4 चैन लेनी है, एक फंदा बीच में छोड़ के
यहाँ दूसरे फंदे में हमने जोड़ देना है। 1 2 3 4 चैन लेनी है, फिर एक फंदा छोड़ के हमने दूसरे फंदे में इस तरीके से जोड़ देना है। 1 2 3 4 पूरे राउंड में इस तरीके से एक फंदा छोड़ के दूसरे फंदे में हमने जोड़ लेना है। ये हमने जो 4 चैन लेके एक फंदा छोड़ के जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पे भर लेंगे कॉटन भर लेते हैं हम इस तरीके से। ये कॉटन भर लिया। अब हमने जो ये फंदे हैं, ये जो चैन ली थी इसको बाहर साइड कर देंगे और हर फंदे में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ये पीछे अंदर की तरफ के इन फंदों में हम एक एक इस तरीके से हम एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। पूरे राउंड में करना है हमने ऐसे ही। अब हमने ये एक एक सिंगल क्रोशिया कर लिया हर फंदे में। अब हमने करना है पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशिया, पहले फंदे में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशिया और दूसरे में फंदा हमने कम कर लेना है उसी तरीके से 3, फिर तीनों को एक साथ ले लेना है। पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, फिर फंदा कम करना है। सेम पूरे राउंड में हमने यही करना है। ये कंप्लीट कर दिया। अब हम सारे फंदे बंद कर देंगे इस तरीके से, पहले फंदे में, फिर दूसरे फंदे में, फिर हमने तीनों के अंदर से निकाल देना है, एक कर लेना है। तो सारे पूरा राउंड में हम ऐसे करके ये कंप्लीट कर देंगे। ये कर लिए मैंने कंप्लीट। अब हम यहाँ पे पिंक कलर का तागा लगाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम पिंक कलर का तागा ले लेते हैं। जो हमने यहाँ पे जो ये 4 चैन ली थी इसमें करना है हमने एक सिंगल क्रोशे करना है, फिर हमने करने यहाँ पे डबल क्रोशे करने हैं 3, 1 इसी बॉक्स के अंदर, 2, 3 कर लिए। फिर से हमने एक सिंगल क्रोशे करना है इसमें, फिर हमने दूसरे वाले बॉक्स में करना है सेम यही। पहले में सिंगल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, फिर एक सिंगल क्रोशे। सेम यही हमने हर बॉक्स में इस तरीके से बनाना है। ये एक एक कर लिया है सभी में, ये इस तरीके से आया ये। अब हम इस तागे को कट कर लेंगे। अब हम वाइट कलर ले लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से नीचे राउंड से लेना है हमने, यहाँ पे। फिर हमने 1 2 3 लंबी चैन ले लेनी है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये मैंने 30 चैन ले ली लंबी। अब हमने डबल क्रोशे करना है यहाँ, 1 2 चौथी चैन में हमने डबल क्रोशे करना है, 1 इसी फंदे में, एक और 2 3 डबल क्रोशे कर लिए हमने।
इसी तरीके से दूसरे फंदे में भी हमने 3 डबल क्रोशे करने, 1 2 3। हर फंदे में हम 3-3 डबल क्रोशे करते हुए जाएंगे यहाँ से पूरा यहाँ तक। ये मैंने 3-3 कर लिए। अब यहाँ पर बचे हैं टोटल 5 फंदे, 6 फंदे बचे हैं यहाँ पे टोटल। इसमें मैं हर फंदे में एक एक ही डबल क्रोशे करूँगी। लास्ट के 6 फंदों में एक एक ही करूँगी और ये 3-3 करने के बाद अपने आप ही मुड़ जाता है इस तरीके से। ये बना लिया मैंने, एक कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से हम यहाँ पे चारों तरफ अलग अलग कलर से ऐसे ही बना लेंगे। इसी तरीके से सेम सारे बनाने हैं, अलग अलग कलर डाल लेंगे हम। सुई में ये धागा डाल लेंगे, ब्लैक कलर से हम आँख बनाएंगे। यहाँ पे बनानी है हमने आँखें। इस तरीके से हम छोटा सा नीचे से ले लेंगे और फिर 2 बार हमने सुई में घुमाना है, फिर इसको ऐसे निकाल लेना है। तो ये एक बन गई आँख। अब हमने इसी के अंदर से इधर साइड में लेना है। एक आँख ही बन के कंप्लीट होगी। अब हम दूसरी आँख बनाएंगे। यहाँ पे यहाँ से उठाना है, 2 बार हमने सुई में घुमाना है, 1 2। ये दूसरी आँख भी बनके कंप्लीट हो गई है। दोनों आँखें बन गई हैं। अब हम यहाँ पे बना लेंगे मुंह। मुंह बनाने के लिए हमने यहाँ से लेना है, इधर से फिर बीच में यहाँ पे निकाल लेना है। फिर हमने यहाँ पे इस तरीके से कर लेना है और वापस यहीं पे ही निकाल लेना है इसको। तो ये मैंने मुंह बना लिया है। अब हम ये धागा कैंची से कट कर लेंगे और इस धागे को हम, ये बन के हो गया है कंप्लीट। थैंक यू। ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा।